नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया में। मैं आज आपको एक अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वह कभी टल नहीं सकता। लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है? इसी प्रश्न को एक बार माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा था। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है या वह अपने कर्मों के उसे बदल सकता है? माता के इस प्रश्न का भगवान शिव मन मन मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दे सकता, एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुने। भगवान शिव बोले कि मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और इसका स्वामी भी मैं ही हूँ। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रास करता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई बार परिस्थितियां पहले से ही रची जाती है कि जो होना होता है वह होकर ही रहेगा। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर भागीरथी नामक एक विश्वविख्यात राजा राज्य करते थे। राजा भागीरथ धर्मता, न्यायप्रिय, पराक्रमी, विद्वान और कुशल शासक थे। वे अपनी प्रजा के पुत्र के समान प्रेम करते और उनकी पीड़ा का स्वयं ही मानते थे। प्रजा की स्वाभाविक स्थिति जानने के लिए राजा कई बार रात्रि में वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकल जाते थे, ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुख को जान सके। एक रात भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया। पूरब में हल्की हल्की लालिमा फैल गई थी। राजा नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उस मार्ग के दूसरी ओर एक घना और रहस्यमय जंगल का प्रारंभ होता है। तभी उन्होंने देखा कि कहीं से युवा लड़खड़ाता हुआ आता है और जंगल में प्रवेश कर जाता है। वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा हुआ और लकड़ी काटने लगता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, यहीं से इस कथा में भाग्य और कर्म का रहस्य प्रकट होता है। तभी अचानक कहीं से एक भाग्यहीन यानी भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखते ही राजा भागीरथ तुरंत उस पेड़ के पीछे छिप गए। राजा ने उसे देखा। वह रीढ़ बड़ी ही तेजी से फुर्ती से उसी वृक्ष पर चढ़ने के लिए आ रहा था जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए खड़ा हुआ था। यह देखकर राजा आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? सामान्य रीढ़ तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह तो मानो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा हो। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने उस भयानक रीछ को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो वह भय से कांप उठा। डर के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लकड़ी काटते समय उसके हाथ से वृक्ष की टहनी टूट गई और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह धरती पर गिरा, उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद वह भयानक रीछ भी पेड़ से नीचे उतर आया, लेकिन तभी राजा की आंखों के सामने एक चमत्कार घटित हुआ। वह रीछ देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल चुका था और पास ही स्थित कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। यह सब राजा भागीरथ भीतर तक
हिल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी सारी थकान, आलस्य और नींद एक क्षण में ही उचड़ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों ने ऐसा देखा था कि एक भयानक प्राणी क्षण भर में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित कैसे हो सकता है। राजा का मस्तिष्क अब अनेक प्रश्नों से भर चुका था। राजा ने मन ही मन यह ठान लिया था कि इस रहस्य को जाने बिना नहीं बताऊंगा। मैं इसका पीछा अवश्य करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर यह सब क्या है। वे कुछ देर पर खड़े हुए और स्त्री को छिपकर देखते लगे, यह जानने के लिए कि अब वह आगे क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के ही 2 सिपाही आ पहुंचे और रात्रि भर गश्त थे उसी मार्ग से होकर गुजरने लगे। संयोग से ऐसा हुआ कि वे दोनों भाई सगे थे। जब छोटे भाई की दृष्टि कुएं के पास बैठी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो उसे देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसका हृदय धड़कने लगा और वह बोला, भैया, वह सुंदर कन्या वहां पर बैठी है। उसे देखते ही मेरा मन कहता है कि यह मेरे भाग्य की वधू है। मैं इसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। जब बड़े भाई ने छोटे भाई की बात सुनी तो उसने भी उस कन्या की ओर दृष्टि डाली, लेकिन जैसे ही उसे देखा कि वह उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। बड़ा भाई बोला, अरे छोटे, तू विवाह कैसे कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ। मैं तुझसे पहले इस कन्या से प्रेम करने लगा हूँ, इसलिए विवाह भी मैं ही करूँगा। यह सुनकर छोटा भाई बोला, भैया, लेकिन पहले मैंने उसे देखा था, इसलिए विवाह का अधिकार सिर्फ मेरा है। अब दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे। तभी बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस कन्या से ही पूछ ले कि वह हम दोनों में से किसको पसंद करती है, वह किससे विवाह करना चाहती है। हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। यह निर्णय लेकर दोनों भाई सुंदर कन्या के पास जा पहुंचे। बड़े भाई ने विनम्र स्वभाव से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इस एकांत स्थान पर क्या कर रही हो? इसके प्रश्न पर वह स्त्री मधुर स्वर में बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं पास ही एक गांव में रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन साथी की तलाश में भटक रही हूँ। छोटा भाई उत्सुकता से बोला, क्या हुआ? हमें बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? हम दोनों मिलकर उसे खोज करेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। इस पर रूपा ने हल्की मुस्कान और लज्जा से कहा, अभी नहीं, मैं कंवारी हूँ। मैं एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरा एकमात्र माता ही थी और वह भी कुछ दिनों पहले इस लोक को छोड़कर चली गई है। यह सुनकर छोटा भाई उत्सुकता से बोला, यह तो कितनी सुंदर संयोग है। तब बड़े भाई ने पूछा, यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह करना चाहोगी? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ मैं आप दोनों से को ही पसंद करती हूँ। अब आप ही तय कर लीजिए कि मैं किसके साथ विवाह करूँ। बड़े भाई ने कहा, हम भी इसी उलझन में तुम्हारे पास आए हैं, अब निर्णय कैसे होगा? तब रूपा बोली, तो ठीक है, इसका निर्णय मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बताओ हमें क्या करना होगा? कुंवारी रूपा बोली, तुम दोनों में से जो समय को अधिक बहादुर और बलशाली सिद्ध करेगा वह मुझसे विवाह करेगा। यह कहते हुए दोनों भाई अपनी शक्ति को सिद्ध करते हुए आपस में युद्ध करने पर तत्पर हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह वह क्षण है जहाँ भाग्य ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। अपनी शक्ति सिद्ध करने की उत्सुकता इच्छा में दोनों भाई आपस में लड़ गए। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अब युद्ध भी महाभयानक हो गया। अचानक छोटे भाई ने पूरे बल से वार किया और अपनी तलवार बड़े भाई के पेट में घुसा दी। उसी क्षण बड़े भाई ने भी तलवार का पलटकर जवाब देते हुए छोटे भाई का गला काट दिया। तड़प तड़प कर दोनों भाई ने अपने ही हाथों से एक दूसरे के प्राण गंवा दिए और तभी वह सुंदर स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी
कि करुणा नहीं थी, केवल भय और छल था। हंसते हंसते वह वहां से उठी और घने जंगल की ओर चल पड़ी। यह सब देखकर राजा भागीरथ को गहरा आघात हुआ। वे मन में बोले कि यह स्त्री क्या कर रही है, यह तो कोई भयानक छलावा है। अब यह आगे क्या करेगी, मुझे यह अवश्य ही देखना होगा। ऐसा सोचकर राजा ने कुछ ही दूरी बनाए हुए उस गुप्त रूप से अपने पीछे चल दिए। और प्रिय मित्रों, अब सूर्य भगवान पूरी तरह उदित हो चुके थे, परंतु राजा भागीरथ उस उदय और भयानक घटना को अपनी आंखों से देखकर भीतर से विचलित हो चुके थे। उन्हें न भूख लग रही थी और न ही प्यास लग रही थी और न ही विश्राम की। उन्होंने केवल उस स्त्री के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही थी। राजा उस सुंदर स्त्री का सावधानी पूर्वक पीछा करते हुए लगभग 2 कोस दूर चले गए, लेकिन अब जो हुआ उसे राजा ने आश्चर्य की कोई सीमा ही तोड़ डाली। अचानक राजा की आंखों के सामने ही वह स्त्री फिर से अपना रूप बदलने लगी। देखते ही देखते वह एक भयानक और जहरीले नाग में बदल चुकी थी। वह नाग नदी के किनारे पहुंचा और राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। उसी समय नदी में से एक नाव चली आ रही थी जिसमें 10-12 लोग सवार हुए थे। वह नाव सीधे उसी नाव के पास जाने लगी। किनारे खड़े राजा भागीरथ यह सब भयभीत होकर दृश्य देख रहे थे। नाव में बैठे लोग नाव को देखते डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। उस भगदड़ में नाव पलट गई। कुछ लोग जो तैरना जानते थे वह किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन अनेक लोग अपनी जान गंवा बैठे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब समझो भाग्य कैसे हुआ जो एक एक करके मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, थोड़ी ही देर बाद वह भयानक नाग नदी से बाहर निकल गया और नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राजा भागीरथ अब भी सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक और अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला। वह नाग एक बार फिर अपना रूप बदल चुका। वह एक निर्धन और वृद्ध ब्राह्मण के वेश में था। राजा ने मन ही मन सोचा, इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी प्राप्त करने का यही सबसे उचित समय है। इस समय यह वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अतः अब मुझे इससे कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकता हूँ। यह सोचकर राजा शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर आगे बढ़ा। वे पहले से ही उनके छलावे और रहस्यमयी चालों को साक्षी बन चुके थे। राजा उनके समीप पहुंचे, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवंदन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। तब राजा ने साहस जुटाते हुए पूछा, ब्राह्मण देव, आपका वास्तविक में कौन हो? यह सुनकर वह ब्राह्मण आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। आगे कहा कि मैं एक विद्या का ज्ञाता हूँ और अभी मुझे अत्यंत शीघ्रता से महाराजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का राजा एक बड़े संकट में है और उसे एक कुशल विद्या की आवश्यकता है। ब्राह्मण की यह बात सुनते ही राजा भागीरथ स्तब्ध रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया और उनका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, ऐसा क्यों हो रहा है? इस मनुष्य अपनी मृत्यु से भयभीत होता है और जब मृत्यु समय उसके सामने खड़ी होती है तो उसके बात कर रही है तो यह भय होना स्वाभाविक है। यद्यपि राजा अत्यंत भयभीत हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने मन को संभाला और दृढ़ स्वर में बोले, ऐसा झूठ बोलना एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसके लिए तुम दंड भी मिल सकता है, यहाँ तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। आगे कहा, और मैं आपको बता दूं कि इस राज्य में राजा के घनिष्ठ मित्र थे। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण बंदी मन मुस्कुराने लगा और बोला, मैं सब जानता हूँ कि तुम व्यर्थ ही मेरे समय को नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं अपने काम को काम रखो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब समय आ गया था जब सत्य समय अपने
रूप में प्रकट होने वाला था। राजा ने अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम जो दिखाई दे रहे हो वास्तव में वह हो नहीं। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें अपना सत्य बताना ही पड़ेगा। राजा की बात सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण फिर से मन से मुस्कुराए और बोले, मैं युवक हूँ, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे जाने दो। यदि मुझे रोका गया तो इस नगर में राजा की मृत्यु का कारण तुम स्वयं बनोगे। इस कारण पछतावे से तुम्हारा जीवन भर मन दुखी रहेगा। ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन सुनते ही राजा को भयंकर क्रोध आ गए। उन्होंने कठोर शब्द में कहा, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारा पीछा तभी से कर रहा हूँ जब तुमने रीछ का रूप धारण किया था। तुमने उस निर्दोष नौजवान लकड़हारे को मार दिया। फिर तुम एक सुंदर स्त्री के रूप में दो सगे भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। राजा ने आगे कहा, उसके बाद तुम विषैले नाग बने, नदी में कूदे और उस नाव पर चढ़े हुए जितने भी यात्री सवार थे तुमने दहशत से नाव में भगदड़ मचा दी और नाव पलटा दी। जो तैरना जानते थे वे उसी तरह बच गए, लेकिन शेष पानी में डूबकर मर गए। राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश धारण कर नई चाल चल रहे हो, इसलिए अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो। राजा की तीखी बातों और तलवार की नोक देखकर वह ब्राह्मण पूर्णतः शांत हुआ और बोला, हे युवक, मैंने नहीं बताया कि तुम क्या कर रहे हो। राजा ने तलवार और समीप कर ली और गुजरते हुए बोले, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कई लोगों की हत्या के दोषी हो। मैं तुम्हें राजदरबार में प्रस्तुत कर दंड अवश्य दिलवाऊंगा। राजा ने गर्व से कहा, तुम नहीं जानते कि यह किसका राज्य है। यह सम्राट भागीरथी का राज्य है और वह एक न्यायप्रिय प्रजावत्सल्य राजा है। यहाँ से तुम जीवित नहीं लौट सकते। अब अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई बताओ। राजा की बात सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और कहा, उसकी हंसी वन में गूंज उठी। फिर वह बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ कि यह नगरी सम्राट भागीरथी की है, जो महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि वह सम्राट तुम ही हो। ब्राह्मण ने तीखे स्वर में कहा, तुम ही हो विश्वविख्यात सम्राट भागीरथ। लेकिन अब तुम भी एक बात जान लो, मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा कि जब मैं ही तुम्हें मारने के लिए विवश कर दूंगा। राजा भागीरथी के होश उड़ चुके थे। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी। वे मौन हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे, जो तुम इस रूप में भी पहचान गए हो वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। कुछ क्षण बाद राजा ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, अब आप अपने मुझे पहचान नहीं लिया तो कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि आप वास्तव में कौन है। ब्राह्मण भागीरथी स्वर में बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 शक्तियां सबसे अधिक बलवान होती है, काल, कर्म, धर्म और योग। तुम राजा तो राजघाट पर खड़े हो, लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जानने बिना यहाँ से लौट नहीं सकते। यह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए अब ध्यान से सुनो। मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्या कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, प्रारंभ किया, हे राजन, अब मैं तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान बताता हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी कारण इस धरती और मृत्युलोक कहा जाता है। इसी क्षण उसका भाग्य लिखा जाता है। निश्चित नियमित के अनुसार आत्म शरीर में प्रवेश करती है और उसी क्षण उसे प्राणों की मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी विधाता निश्चित कर देता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान शिव स्वयं धर्मराज और उसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणी की मृत्यु का निर्णय महादेव के पास ही होता है। धर्मराज शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं, अब जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो।
मुझे पहले से ज्ञात होता है कि प्राणी की कब और कैसे मृत्यु होगी। मैं केवल निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचकर वही परिस्थिति उत्पन्न करता हूँ जिसके द्वारा विधाता का लिखा सत्य सिद्ध हो जाता है। काल ने आगे कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो, इस लकड़हारे को मैंने ही मारा था। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। काल मुस्कुराए और बोले, कारण मैं ही हूँ, लेकिन संसार में लोग इसे नहीं समझते। लोगों को यही कहना है कि लकड़हारे पेड़ से गिरकर मर गया, जबकि सत्य यह है कि उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी पहले से ही निश्चित थी। वह अब मेरी ही योजना का भाग है। मुझे उस रूप को धारण करना पड़ा ताकि विधाता का लेख सत्य सिद्ध हो सके। सोचो राजा, यदि मैं वास्तव में साधारण रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ जाता? भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब समझो, मनुष्य कर्म कर सकता है पर मृत्यु का समय वही नहीं बदल सकता है। काल ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जिन दो सिपाहियों भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों हुई, वह भी निश्चय पूर्व निर्धारित था। उसकी नियति में एक दूसरे के हाथों मृत्यु लिखी हुई थी। इसी प्रकार जो लोग नाव पलटने के बाद नदी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुए, मैंने केवल यह भयानक नाग का रूप धारण किया था जिससे वे अपनी निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो चुके। हे राजन, अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्या कर रहा हूँ। काल आगे बोला, समय और परिस्थितियाँ तीनों ही प्राणी की मृत्यु के मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह सुनकर राजा भागीरथ गंभीर हो गए और बोले, लेकिन आपको तो कहाँ था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होनी है, जबकि मैं तो यहाँ जीवित खड़ा हूँ। इस काल मन सवर में बोले, हे राजन, राजा की मृत्यु हो चुकी है। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांग की थी। तुम्हारी अनुपस्थिति में चित्रांग राजगद्दी पर बैठा था। उसी समय शत्रु राज्य में गुप्तचर ने एक उस पर आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या कर दी, क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियम के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में जो सिंहासन पर बैठा है वही उस समय का राजा है, और इसलिए उनकी राजा की मृत्यु मानी गई है। यह सुनते ही राजा भागीरथ अत्यंत दुखी हो और मन में सोचने लगे कि यह क्या हो गया है। काल ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह अब पहले से ही निश्चित है कि तुम केवल इस संसार रूपी नाटक के पात्र हो। जो होना वह हो चुका है, वह उसी तरह होता है। अब शोक करने के कुछ कारण नहीं है। तुम्हारी आयु भी अभी शेष है। तुम लौट जाओ, अपनी राज्य संभालो और धर्मपूर्वक शासन को। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपको पहचान नहीं सका, लेकिन अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता सकते हैं? काल मुस्कुराए बोले, पूछो राजन, मैं तुम्हारी शंका को अवश्य दूर करूँगा। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? काल ने उत्तर दिया, नहीं राजन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सत्य गुप्त रखना ही चाहिए। यदि किसी को अपनी मृत्यु का समय पहले से ही ज्ञात हो जाए तो वह मृत्यु से पहले ही हर पल तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है। चिंता केवल एक शरीर को भस्म करती है, लेकिन चिंता पूरे जीवन को जला देती है। थोड़ी देर रुकावट काल ने कहा, लेकिन हे राजन, तुम सामान्य नहीं हो। जिस प्रकार तुमने मेरे साथ रहकर दूसरों की मृत्यु और छोटे भाई की मृत्यु का सत्य सुनकर भी धैर्य नहीं खोया, मुझे प्रतीत होता है कि तुम इस ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष हो। इसी कारण मैं तुम्हें मृत्यु के विषय में कुछ बताने को तैयार हूँ। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब यह कथा अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद होगी, और वह मृत्यु सूली पर
चढ़ने से होगी। विशेष बात यह है कि यह मृत्यु इसी नगरी में, इसी राजमहल यानी कि तुम्हारे ही राजमहल के भीतर घटित होगी। इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना, क्योंकि यह विधाता का विधान है। इसके पश्चात राजा भागीरथी अपने महल को लौट गए और उन्हें अपने छोटे भाई चित्रांग का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और समय बीतता गया और धीरे धीरे यमदूत काल के साथ हुई सारी घटनाएं उनके मन में धुंधली होने लगी। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। एक रात राजा घबराकर नींद खुल गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु उनके बहुत समीप आ खड़ी हो। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, मनुष्य चाहे कितना भी निडर क्यों न हो, लेकिन जब उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभ्यास हो जाता है तो वह उससे बचने का कोई न कोई उपाय अवश्य खोजने लगता है। राजा भागीरथी ने भी यही किया। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। आप लोग कोई ऐसा उपाय खोजे जिससे यह मृत्यु टाली जा सके। कुछ समय बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम पूरे राज्य में सूली, फंदे, चाकू और कंटार का पूर्ण बहिष्कार कर दे तो संभव है भविष्यवाणी निष्फल हो जाए। राजा को यह उपाय उचित लगा और वैसे ही किया। राजा भागीरथ ने पूरे राज्य से सूली, फंदे, चाकू हटवा दिए। कुछ समय के लिए राजा शांत हो गए, लेकिन मृत्यु का भय अब भी उनके भीतर जीवित था। उसी भय के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह से समय बीतता गया और जिस दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी थी, उससे एक रात पहले राजा ने सोचा कि मैं राजमहल में नहीं रहता हूँ तो संभव है भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो जाए। यह सोचकर राजा ने एक गरीब भिखारी का वेश धारण कर लिया और आधी रात चुपचाप राजमहल से निकल पड़े। नगर की गलियों में घूमते घूमते कई दिनों से नींद न आने के कारण राजा अत्यंत थक चुके थे। तभी वे एक घर में चुपचाप घुस गए। वह घर एक दर्जी का था और राजा रानी के लिए विशेष वस्त्र सिल रहा था। राजा एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। रात के अंतिम पहर में कुछ चोर उस घर में घुस गए और राजा रानी के लिए सिले जा रहे बहुमूल्य वस्त्र चुरा लिए। अगली सुबह जब दर्जी ने चोरी का पता चला तो उसने कोने में सो रहे उस व्यक्ति को देखा जो वास्तव में राजा थे, लेकिन भिखारी के वेश में उन्हें चोर समझा गया। वह उसे बांधकर सीधे राज दरबार में ले गया। राजमहल में राजा भागीरथी के पुत्र, जो अब युवा हो चुके थे, पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन पर बैठा हुआ था। बिना जांच पड़ताल के उसने आदेश दिया कि इस चोरी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही राजा भागीरथ चौंक गए और चोरों को देखते ही उसने समझ में आ गया कि वह स्वयं अपने ही पुत्र के आदेश से मृत्यु के फंदे में फंस चुके हैं। यह वह दिन था जिसकी भविष्यवाणी काल ने की थी। राजा ने तुरंत सारा वृत्तांत अपने मंत्रियों को बताया और कहा, हे मंत्रियों, हम एक सम्राट हैं और हमारे पुत्र के आदेश के कारण अब हमें मृत्यु का वरण करते हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। अब महामंत्री ने कहा, महाराज, आपके आदेश की मर्यादा बनी रहे और आपकी प्राण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम आपको सूली के स्थान पर सुई की नोक पर बैठा देते हैं। और यह उपाय सबको उचित लगा। राजा को सुई की नोक पर बैठा दिया गया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा बैठे, सुई उसकी पीठ के गहरी तक घुस गई। रक्त के बहाव से वैद्य बुलाए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल होता गया और तड़प तड़प कर उसके प्राण त्याग दिए। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे कितना भी बदलने का प्रयास करे, लेकिन जो निश्चित होता है वह होकर ही रहता है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि वह वर्तमान को जी सके। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों के पथ पर चले, धर्म का पालन करे और हर क्षण भगवान के नाम में अपने जीवन को समर्पित करे। प्रिय मित्रों, यही है कि भाग्य और कर्म का अंतिम सत्य। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।